विपक्ष के नेताओं को पुलिस द्वारा इस तरह से ले जाया जाना, विपक्ष के नेताओं का बैरिकेड फांदने की कोशिश करना, हाथ में तिरंगा लिए विपक्ष के नेता युवा के लिए सड़कों पर उतरे हैं। ये गजब का मंजर है दोस्तों। ना तो बिहार में कोई चुनाव है, ना ही फिलहाल देश में कोई बड़ा चुनाव है, लेकिन चाहे दिल्ली में राहुल गांधी पीएम आवास के बाहर धरने पर बैठे हों या फिर लोक भवन का घेराव करते बिहार के एलओपी तेजस्वी यादव, युवाओं ने जैसे विपक्ष को एक ऑक्सीजन दे दिया है, उन्हें एक मैसेज दे दिया है कि अब भी सड़क पर नहीं उतरे तो कहीं आपका सड़क से सफाया ना हो जाए। आज आरजेडी ने जो लोक भवन का घेराव का कार्यक्रम किया था, आज सुबह से उसमें पार्टी कार्यकर्ताओं की काफी भीड़ दिखाई दे रही है। और दिलचस्प ये है कि यहाँ आरजेडी के झंडे कम, इनफैक्ट ना के बराबर देश का तिरंगा ज्यादा दिखाई दे रहा है। ये वही तिरंगा है जो जंतर मंतर में छाया रहा, ये वही तिरंगा है जो झारखंड में दिखा, और अब पॉलिटिकल पार्टीज के घेराव के कार्यक्रम में भी तिरंगा दिखाई देने लगा है। ये अपने आप में बताता है कि पार्टीज को भी एक बात समझ में आ गई है, चाहे विपक्ष की पार्टियां हो या सत्ता पक्ष की, कि भाई आप अगर देश की आपको बात करनी है, छात्रों की बात करनी है, तो आपको छात्रों की भाषा में बात करनी पड़ेगी। आज सुबह से तेजस्वी यादव के नेतृत्व में आरजेडी का जो घेराव का कार्यक्रम था, कुछ इस तरह से देखने को मिला। आगे तेजस्वी यादव कुछ इस तरह से बढ़ रहे थे, मीडिया से वो बात भी कर रहे थे और बता रहे थे कि किसी भी हाल में छात्रों के हित के साथ वो समझौता नहीं करेंगे। देखो, जब तक छात्रों के साथ न्याय नहीं होता तब तक हम लोग जो है लड़ाई लड़ेंगे। पेपर लीक होता जा रहा है, बिहार बेरोजगारी का केंद्र हो रहा है, कोई बहाली प्रक्रिया ढंग से नहीं हो रही है। AK-47 से निर्दोष छात्रों पर गोलियां चलाई जा रही है, जवाबदेही तय नहीं हो रही है। किसके आदेश पे ये गोली चलाने का आदेश मिला? इनफैक्ट वहां आप देखिए तेजस्वी यादव के आसपास आरजेडी के नेताओं की काफी भीड़ थी और ये वाली वीडियो काफी शेयर की जा रही है सोशल मीडिया में, जिसमें दोस्तों जो बिहार पुलिस है उसके जो अधिकारी हैं वो दोनों साइड से पकड़कर बिहार विधानसभा के एलओपी तेजस्वी यादव को वहां से ले जा रहे हैं। इसे घसीटना तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ, हाथ पकड़कर वहां से उनको ले जाया जा रहा है, उनको डिटेन किया जा रहा है, क्योंकि आप ऐसे लोक भवन में जा नहीं सकते ना, तो डिटेन करके उनको बस में भरा जा रहा है। कुछ देखिए, कुछ इस तरह से बस में उनको भरा गया। जी, आप सबको अरेस्ट किया गया है। क्या करेंगे? तो जब तेजस्वी यादव को डिटेन किया गया, उसके बाद आरजेडी के कार्यकर्ता जो थे उनको तो मौका मिल गया, तो जो पुलिस की बस थी जो लोगों को हिरासत में लेने के लिए खड़ी की जाती है, वहां चढ़ गए आरजेडी के कार्यकर्ता। हालांकि आज सुबह से ही आरजेडी के लोग जो है वो हाथ में तिरंगा लिए छात्रों की बात कर रहे थे और कुछ इस तरह से उन्होंने विरोध दर्ज कराया। ये देखिए AK-47, क्योंकि बिहार इकलौता ऐसा राज्य है जहां AK-47 निकाल दी गई पुलिस द्वारा। हालांकि पुलिस ने तुरंत मतलब एक तरह से बैकफायर कर गया, पुलिस बैकफुट में आई, उस जवान को सस्पेंड कर दिया गया, लेकिन AK-47 तो निकली है, इकलौता बिहार में निकली। आप इसको लेकर बीजेपी के मंत्री, सरकार के मंत्री कुछ भी बोले हैं कि किसी की जान नहीं गई, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, लेकिन तो सच है कि AK-47 निकली है। और इसी को सांकेतिक तौर पर विरोध की तरह दर्ज कराया आरजेडी के कार्यकर्ताओं ने हाथ में थर्माकोल की AK-47 लेकर। और ये वाटर कैनन वाला वीडियो दोस्तों कुछ दिन पुराना जैसा लग रहा है, लेकिन है आज का। दरअसल पटना में जब छात्रों का आंदोलन हुआ था तब भी उन पर वाटर कैनन छोड़ा गया था, तो वो ऐसे ही डांस कर रहे थे। आज आरजेडी कार्यकर्ताओं पर भी जब वाटर कैनन छोड़ा गया तो वो ऐसे ही डांस कर रहे थे। इसके अलावा तेजस्वी यादव ने भी यही बात कही थी कल शाम जब घेराव का कार्यक्रम बना था लोक भवन का, कि AK-47 निकाल कैसे दी गई, इसका जवाब तो मिलना ही चाहिए ना। आपको अब करना पड़ रहा है, कोई एक्शन नहीं ले पा रहे। अभी भी जो है निलंबित नहीं किया गया, केवल हटाया गया है, लेकिन जवाब तो नहीं मिला किसके आदेश पे गोलियां चलाई गई। और हम लोगों ने तो स्पष्ट रूप से मांग भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हम लोगों ने कहा है कि इसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए और इसकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, भाई किसके आदेश पे ये हुआ है। और मुख्यमंत्री खामोश क्यों है? मुख्यमंत्री को सामने आकर के अपने बात को रखना चाहिए, जो वो रखे, यही हम लोग चाह रहे हैं।
ताकि आगे कल को हम लोग भी धरना प्रदर्शन करते हैं जनहित के मुद्दे पर, कल को कोई भी पुलिस वाला गोली चला देगा, AK-47 चला देगा, तो किसी ना किसी पे तो जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। ये बहाना कि भाई जो है वो घेरा गया था, एक सिपाही को जो है आप सस्पेंड कर दीजिएगा और पलड़ा झाड़ दीजिएगा, ये चलने वाला नहीं है। कोई ना किसी की तरफ किसी निगरानी में तो हुई नहीं होगी। और वो बंदूक AK-47 लेकर के कैसे गया, जो कि अलाउड ही नहीं, जो SOP में है ही नहीं। तो ये बड़ा मामला है। इस मामले को लेकर के चाहे भारत के गृह मंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, दोनों ने चुप्पी साधी हुई है। मुख्यमंत्री तो छोड़िए, मुख्यमंत्री को तो कोई लेना देना नहीं है, ना बिहार की जनता से ना बिहार से। अपराध बढ़ रहा है, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, मुंह में दही जमा के बैठे हैं। दोस्तों, बिहार में हाल के विधानसभा चुनाव के बाद काफी कुछ बदला है। तेजस्वी यादव अपनी पार्टी नहीं संभाल पाए, तेजस्वी यादव परिवार नहीं संभाल पाए, उनका मतलब सबसे खराब प्रदर्शन रहा विधानसभा चुनाव में। उनकी पार्टी का बहुत ही खराब प्रदर्शन रहा। कहने वाले तो ये भी कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी के नेता अब चाहते हैं कि गठबंधन टूट जाए और आने वाले किसी भी चुनाव में अब बिहार में तेजस्वी के साथ मतलब RJD के साथ गठबंधन ना हो, क्योंकि गठबंधन में रहने का कोई फायदा कांग्रेस पार्टी को मिल नहीं रहा। इनफैक्ट तेजस्वी यादव के भविष्य पर भी एक संकट है, क्योंकि जिस तरह से प्रशांत किशोर का उभार हुआ है वहां पर, और एक भयानक एंटी इनकम्बेंसी तो है। देखिए, बीजेपी को लेकर सम्राट चौधरी CM बनाए गए हैं जब से, तब से वहां काफी गुस्सा जनता के बीच देखने को मिला। देखिए, गुस्सा नीतीश कुमार के रहते भी था, लेकिन नीतीश कुमार की खासियत है, ब्यूरोक्रेसी उनके साथ रहती है। नीतीश कुमार को शासन का लंबा अनुभव है। उनके वक्त में भी छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ, लेकिन कभी AK-47 नहीं निकली। ये सम्राट चौधरी के रहते हुए निकला है। और बिहार में बहुत बड़े लेवल पर छात्रों का गुस्सा भी देखा गया जब जंतर मंतर में 20 जुलाई को कांड हुआ था संसद मार्च के दौरान। उसके बाद बिहार में जब बिहार बंद बुलाया गया था, बहुत बड़े लेवल पर ऑर्गेनिकली छात्र यहाँ पर अलग अलग जिलों से तस्वीरें आई थी। तो बिहार के तो छात्र बहुत बड़े लेवल पर जंतर मंतर में भी आए थे। बिहार और प्रयागराज के लिए तो बोला जाता है कि राहुल गांधी जब चाहे यहाँ छात्रों की गूंज कर दे, यहाँ इतनी कार्यक्रम देखने के लिए उनकी भीड़ आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पर काफी ज्यादा संख्या है। सरकारी नौकरी की एक अलग लेवल का क्रेज है यूपी बिहार में, और उतनी ही सबसे ज्यादा शिकायतें हैं उसको लेकर। इनफैक्ट मैं तो कहूंगी तेजस्वी यादव को एक घेराव करने में बहुत टाइम लग गया। कब निकली थी AK-47? उसके 1-2 दिन बाद ही ये घेराव करना चाहिए था। मतलब तेजस्वी यादव काफी लेट है इस पूरे मामले में। दोस्तों, बात यहाँ पर बिहार की नहीं है, सिर्फ इसीलिए कि आप किसी बड़े परिवार से हैं, कोई बड़ा दल की विरासत आपके पास है, जनता सिर्फ इसीलिए आपको वोट नहीं करेगी। मतलब आप सोचिए, राहुल गांधी के परिवार से इतने लोग PM रह चुके हैं। दोस्तों, आज भी राहुल गांधी देश की सबसे पुरानी पार्टी के नेता हैं, लेकिन राहुल गांधी को डेली पॉलिटिकली अपने आप को प्रूव करना पड़ता है। तो तेजस्वी यादव को भी ये बात समझनी पड़ेगी, जो कि उनके कार्यकर्ताओं को भी उनसे शिकायत रहती है। बीजेपी वाले भी उनका मजाक उड़ाते हैं कि ये तो अपनी पार्टी बचाने के लिए मार्च कर रहे हैं। उनको ये बात समझनी होगी कि RJD के लिए अस्तित्व का संकट है, और ये जो आज RJD के कार्यकर्ताओं के साथ तेजस्वी यादव कर रहे हैं ना, ये कोई एक दिन का कार्यक्रम नहीं है। अगले 5 साल विपक्ष के नेता को यही तेवर, यही कलेवर दिखाने पड़ते हैं, तब जाकर लोगों के मन में एक विश्वास पैदा होता है। तेजस्वी यादव के रहते हुए अगर प्रशांत किशोर बांकीपुर चुनाव जीत ले रहे हैं, तो तेजस्वी यादव के लिए सबसे बड़ी खतरे की घंटी है। बीजेपी के लिए तो है ही। आपको क्या लगता है दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।